जब जुबान बेकाबू हो जाए तो वो कुछ भी कह जाती है, जो नहीं कहा जाना चाहिए वो भी निकल जाता है। और बिहार की राजनीति में आज यही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। हर एमपी एमएलए कमीशन ले जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मतलब खैर फलना कर न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत न है। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता है जिताते नहीं है। अभी तो 16 वोट के पीछे है, जिताने में कौन दिक्कत है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक वरिष्ठ नेता की जो सत्ता के हिस्सा हैं, और ऐसे बयान जो सीधे लोकतंत्र के बुनियाद पर चोट कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। जीतन राम मांझी की जुबान से निकले शब्द क्या महज बयान हैं या किसी गहरी सच्चाई की झलक? 2020 के चुनाव में डीएम को फोन कर उम्मीदवार जितवाने का दावा हो, या फिर पीएम फंड से 10 से 5% की बात। इन शब्दों ने सिर्फ सियासी तूफान खड़ा नहीं किया, बल्कि आम वोटरों के मन में यह डर भी पैदा कर दिया है कि क्या उनका वोट वाकई सुरक्षित है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की चोरी बता रहा है, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग हो रही है और सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बिहार में बूथ कैप्चरिंग का वो दौर खत्म हुआ है, या अब वो फोन कॉल के जरिए नए रूप में लौट आया है? इसी सवाल की पड़ताल करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। रईमन जीभा बेकुली कही न सके कछु बोल, जीभा कटी मुख बारही कही सके सब खोल। जी हाँ, ये लाइन जो है वो रहीमन की है, जो बहुत पहले उन्होंने चिताया था कि जब जुबान पर लगाम न हो तो वह सब कुछ उगल देती है। आज यही दृश्य बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है, जहां जीतन राम मांझी की जुबान कब क्या और कितना कह दे कोई नहीं भरोसा कर सकता। कभी वो कहते हैं कि 2020 के चुनाव में उन्होंने डीएम को फोन कर अपने उम्मीदवार को जितवाया था, और अब एक नया बयान सामने आया है कि पीएम फंड से सब 5 से 10% तक खाते हैं। यानी सवाल बहुत बड़े हैं। यह वाणी न संयम जानती है न सलीका। कभी सत्ता के भीतर रहस्य उधार देती है तो कभी लोकतंत्र की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर देती है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी नई नहीं है, लेकिन मांझी का यह कथन महज हलचल नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव को झकझोर देने वाला सवाल है। मांझी का यह कथन महज हलचल नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव को झकझोर देने वाला बयान है। वायरल वीडियो में उनकी कथित स्वीकारोक्ति विपक्ष के लिए सोने पर सुहागा बन गई है। राजद और कांग्रेस इसे लोकतंत्र की चोरी करार देते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी साफ कह दिया है कि अगर यह सच है तो लोकतंत्र की हत्या की स्वीकारोक्ति खुद जीतन राम मांझी ने दे दी है। मांझी की सफाई आई, कहा गया वीडियो से छेड़छाड़ हुई है, और अब केवल रिकाउंटिंग की बात कह रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। सवाल उठने लगे, अगर मंत्री फोन कर वोट गिनती बदलवा सकते हैं तो आम आदमी के वोट का मतलब ही क्या रह गया? सत्ता पक्षीय सहयोगी नेताओं ने बयान को गलत अर्थ में लिए जाने की दलील दी है, लेकिन यह तर्क जनाक्रोश को शांत नहीं कर सका है। कानूनी दृष्टि से मामला बेहद गंभीर है। यदि वीडियो प्रमाणिक पाया गया तो यह स्पष्ट रूप से भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएगा। चुनाव आयोग को जांच करनी होगी और अदालत में याचिका दाखिल होने की संभावना भी है। यदि यह साबित हुआ कि प्रशासनिक दबाव की वजह से चुनावी नतीजों को प्रभावित किया गया तो निर्वाचन रद्द हो सकता है। मांझी की पार्टी की साख पर गहरा दाग लग सकता है और एनडीए में उनकी राजनीतिक स्थिति भी कमजोर पड़ सकती है। यह विवाद बिहार के उस चुनावी इतिहास की याद दिलाता है जिसे लोकतंत्र की काली गाथा कहा गया। 1957 में बेगूसराय के रचिहारी गांव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुई थी। जब हथियारबंद गुंडों ने मतदान केंद्र पर कब्जा कर मतपेटियां लूटी थीं, तब भारतीय लोकतंत्र का पहला बड़ा घाव था। इसके बाद दशकों तक बिहार चुनावी हिंसा और माफिया राजनीति की गिरफ्त में रहा। 1990 के दशक में टीएन शेषन के दौर में चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई
और बूथ कैप्चरिंग पर नकेल कसनी शुरू की। आज मांझी का बयान वही पुराने सवाल फिर से खड़ा कर रहा है। क्या बिहार का लोकतंत्र अब प्रशासनिक दबाव में चुनावी हेराफेरी की गिरफ्त में है? फर्क बस इतना है कि तब गुंडे मतपेटियां लूटते थे, आज आरोप है कि फोन कॉल पर नतीजे बदल जाते हैं। यहां एक बार फिर कबीर दास के वो दोहे याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। कबीरदास जी ने कहा था कि वाणी ऐसी होनी चाहिए दूसरों को शीतल करे और स्वयं भी शीतल करे। लेकिन जब वाणी सत्ता के रहस्य उधार दे और लोकतंत्र की नींव हिला दे तो वो शीतलता नहीं रहती, वो तूफान बन जाती है। बिहार में जीतन राम मांझी ने जिस तरह से यह बात कही है और जिस ओर इशारा किया है वो बूथ लूट की उसी दौर की याद दिलाता है। लोकतंत्र की यह विडंबना है कि बार बार बिहार की जनता को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसी पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।